Students, now let's take a look at the most important steps which were taken. तो उनमें से जो 5 आपकी बुक में मेंशन्ड हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1, कराची वॉज मेड द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. जैसे कि हमने डिस्कस किया कि कराची जो है दैट वॉज द लार्जेस्ट सिटी, और उसको उस टाइम पर जब पाकिस्तान तश्कील हुआ तो उसको कैपिटल बनाया गया पाकिस्तान का. नंबर 2, द कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मेड इट क्लियर that Urdu and only Urdu can be Pakistan's national language. Students, आप लोगों को याद होगा कि जब हमने उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी और इस तरह के आर्य समाज और इस तरह की तमाम मूवमेंट्स को हमने डिस्कस किया था, तो उससे हमें बहुत अच्छी तरह वाज़ेह हो गया था कि हिंदुओं का मेन मकसद ये था कि उर्दू लैंग्वेज जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाए आहिस्ता आहिस्ता हिंदी लैंग्वेज से. तो पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर कायदे आज़म ने मेड श्योर किया कि उर्दू लैंग्वेज जो है उसको नेशनल लैंग्वेज करार दिया जाए और उर्दू के अलावा किसी लैंग्वेज के ऊपर जोर न दिया जाए. दैट वाज वन ऑफ आवर बेसिक्स जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसकी नेशनल लैंग्वेज जो है आज तक उर्दू है. Number 3, to solve the financial problems, the Qaid Azam Rahmatullah Alayh set up a refugee fund and requested people to make generous contributions to the fund. He took personal interest in the establishment of the State Bank, and it was completed within a very short span of time. Qaid Azam Rahmatullah Alayh himself inaugurated the bank on July 1st, 1948. So students, as you read, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी उसके लिए मैंने आपको बताया कि रेफ्यूजी फ़ंड बनाया गया ताकि जो आपके पास 6.5 मिलियन रेफ्यूजीज़ आए हैं उनकी इमदाद हो सके, उनकी मदद हो सके. उसके अलावा स्टेट बैंक की इनॉग्रेशन भी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने की. नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं. तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह established the federal court, the highest court of justice in the country. This was the first step towards the establishment of a basic structure for the administration of justice. Its name was later changed to Supreme Court of Pakistan. बच्चों, कोर्ट्स का एक्चुअल मकसद ये होता है कि जस्टिस को इंश्योर किया जा सके. तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में फेडरल कोर्ट भी इस्टेब्लिश करवाया ताकि जस्टिस की इम्पोर्टेंस, क्योंकि ही हिमसेल्फ वॉज अ लॉयर और उनका ताल्लुक लॉ की फील्ड से था और वो हमेशा से सब लोगों को यही कहते रहे कि we should follow everything according to the laws and regulations of any particular place. और वो खुद भी chaos और इस तरह की चीज़ों में conflict में नहीं पड़ना चाहते थे और वो हमेशा stress करते रहे कि justice के थ्रू और laws के थ्रू और constitutional means के थ्रू आप अपना जो मकसद है वो अचीव करें. इवन आपकी यूथ को भी उन्होंने यही पैगाम दिया, इसीलिए उन्होंने फेडरल कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश करवा दिए. Qaid Azam Rahmatullah Alayh gave special attention to the rehabilitation of refugees due to the sacrifices made by the people. The enormous tasks rehabilitating millions of refugees was successfully accomplished with very short period of time. So students, as you read the last point, इससे आपको पता चलता है कि rehabilitation जो refugees की थी उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया कि एक दूसरे की मदद की जाए और ऐसी सेक्रीफाइसेस दी जाएं ताकि जो लोग अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आए हैं उनकी मदद हो सके और उनको एज योर ब्रदर्स लोग समझे, अपने भाइयों की तरह उनको ट्रीट करें और उनके मुश्किल वक्त में उनके साथी बने. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नेशनल सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी. बच्चों, जैसे कि मैंने बात की आपसे कि हमारे जो दुश्मन थे मुल्क के वो चाहते ये थे कि इन लोगों में कहीं ना कहीं तनाज़ात आते रहें, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहें और एक फ्रस्ट्रेशन की फ़िज़ा क्रिएट हो जाए. लेकिन इस मुश्किल वक्त में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम 4 प्रोविंसेस को विज़िट भी किया और लोगों को ये कहा कि आप लोगों ने डिस्पैरिटी में और इस प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ना, बल्कि आप लोगों ने यूनाइटेड रहना है, मिलजुल के रहना है और दुश्मनों की जो बुरी नज़र है आपकी तरफ उससे बचना है और कोशिश करनी है कि यूनाइटेड रहें. इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि उन्होंने अपनी स्पीच जो 9 अगस्त 1947 में की, उन्होंने क्या कहा. तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह सेड, लेट अस ट्रस्ट ईच अदर, लेट अस वर्क इन डबल शिफ्ट इफ नेसेसरी टू मेक आवर कंट्री रियली हैप्पी
really united and really powerful. So on 8th September 1947, as you can see students, के कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह अपने अवाम को ये मैसेज कन्वे किया कि उन लोगों को किस तरह मिलजुल के रहना है और पाकिस्तान को एक पावरफुल स्टेट बनाना है। उसके अलावा ऑन 24 मार्च 1948 कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, आई अश्योर यू डिवाइडेड यू फॉल, यूनाइटेड यू स्टैंड। स्टूडेंट्स, इसके अलावा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो विज़न था पाकिस्तान के लिए, उसके अंदर जब हम रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ की बात करते हैं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि 6.5 मिलियन रेफ्यूजीज़ इंडिया से पाकिस्तान आए थे और बहुत एक मुश्किल क्राइसिस सिचुएशन था। इस सिचुएशन में उन्होंने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। सेव ऑल यू कैन एंड गिव टुवर्ड्स द रिलीफ ऑफ दीज victims of bestiality who have suffered all this for the sole reason that they are Muslims। ये कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 30 नवंबर 1947 में कहा था और उनके कहने का मकसद स्टूडेंट्स ये था कि आपके जो माइग्रेटेड लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इस मुल्क में आए हैं और वो चाहते थे कि उन्हें हर तरह के ज़ोर ज़बरदस्ती, दबाव और जुल्म से निजात मिले। तो वो ऐसी जगह आए जहाँ पर वो अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस कर सकें।